खा करके अपने जीवन को यापन किया। राम जी बड़े बड़े राजा महाराजा प्रजा से नहीं मिले, कौशल नगरी के जिनके मामा घर कौशल नगरी कौशल्या में थे, उस नगरी के मामा घर होने के कारण भी राम जी ने ये नहीं कहा कि सौतेली माँ के कहने पर पिताजी ने घर से निकाल दिया है, आप हमारा सहयोग करो। कभी नहीं। राम जी जाकर के निषाद राजगुरु से मिला, केवट से मिला। मार्ग में जब आगे बढ़े तो जमुना जी कथा सत्संग पूजा और ध्यान साधना का अर्थ क्या है? हम जब तीर्थों में निकलते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए निकलते हैं, तो मार्ग में भगवान की नाम की स्मरण करते हैं तो एक साथ 2 पुण्य की प्राप्ति होता है। ताकि भगवान की कथा करने के लिए निकलते हैं और पैदल चलते हैं, और भगवान की कथा सत्संग भजन करते हुए निकलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तीर्थ की यात्रा। लेकिन निंदा शिकायत करते हुए जब हम सब चलते हैं तो सिर्फ यात्रा होती है। भगवान की भजन सत्संग बार बार मुंह से उच्चारण करें। ये जीवन भजन सत्संग करने के लिए ही मिला है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद एक बार मिलता है मनुष्य के शरीर, और फिर 84 लाख योनि में भटकना पड़ता है। ते पितु मातु कहूं सखी कैसे, जिन पैठों बन बालक ऐसे। मार्ग में जब राम जी निकले तो वनवासियों ने, कोल भीलों ने कहा कि माता पिता कैसे हैं? इतने सुकुमार बालक राम लक्ष्मण, जगत जननी को घर से निकाल दिया। कोल भीलों ने कहा, वनवासियों ने कहा, झुंड के झुंड माता बहनों ने, आदिवासियों ने, वनवासियों ने जगत जननी जानकी को घेर करके कहा कि अरे राजकुमारी, ये 2 सुकुमार जो हैं ये कौन है? आप कहाँ जा रहे हैं? किस कारण से आपके माता पिता सास ससुर ने घर से निकाल दिया? लेकिन जगत जननी जगदम्बा परम्बा भवानी कभी ये नहीं कही कि मेरे सास ससुर निकाल दिए। अपने पुत्र के राज्य की लालसा से निकाल दिए। जगत जननी जानकी तो पूर्व ही कही है कि जब हम धनुष आप तोड़ रहे थे प्रभु, उसी समय हम संकल्प लिए थे कि आप अगर ये धनुष तोड़ करके और आप हमें दासी बनाएंगे तो 14 वर्ष तक हम मुनि के वेश धारण करके और तपस्या करेंगे। 14 वर्ष तक। आज वही समय आ गया। गृहस्थ के मूल क्या है? कहा कि आज तक हम अकेले पूजा कर रहे हैं, लेकिन विवाह होता है तो इस समय वचन देता है कि हम जो भी कार्य करेंगे, धर्म के काम करेंगे, उसमें पत्नी के साथ होंगे। एक दिन हम कथा में बताए थे कि कितना बजे जगिए? प्रातः काल में। कितना बजे उठिए? ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन उठने के बाद आप अति शीघ्र स्नान करिए, और स्नान करने के बाद भगवान की पूजा पाठ जो जब संध्या, घर में आप घर की सदस्य हैं या घर की गार्जियन हैं
और आप अगर यदि अकेले पूजा करते हैं, आपके पति, बाल बच्चा, परिवार, बेटा बेटी 8 बजे सो करके उठता है, उससे पहले अगर यदि आप आरती मंगल पूजा पाठ कर देते हैं, ये कोई आप धर्म की काम नहीं कर रहे, अपराध कर रहे हैं। कहा कि 4 बजे भोर में सबको सोते हुए छोड़ करके हम पूजा कर रहे हैं, अपराध है? कहा कि हाँ। कहा कि क्यों? कहा कि पता चला कि आप 10 साल 20 साल पूजा करेंगे, बाल बच्चा को पूजा करने के लिए नहीं बताएंगे, और आप कहीं भगवान के धाम चल गए, प्राण छूट गया, तो पता चलेगा कि आपका बेटा उस मूर्ति को, फोटो को कहीं ले जा करके देवालय या शिवालय में रख देगा, आपके घर में पूजा पाठ बंद हो जाएगा। इसलिए आप 10 बजे पूजा कीजिए, 11 बजे पूजा कीजिए, प्रातः काल में तो उठिए, स्नान कीजिए, लेकिन प्रयास कीजिए कि उन पुत्रों को, बेटा को, बेटी को, भाई बंधु को, सबको जगा करके एक साथ आरती मंगल पूजा पाठ करेंगे, उन्हें भी पूजा करवाने का अभ्यास करेंगे। और नहीं तो पता चलेगा कि जब तक हम हैं तब तक तो खूब पूजा पाठ हुआ, और हम गए तो पूजा पाठ कोई करने वाला नहीं। सब परिवार के साथ लेकर के पूजा करें। भगवान राम से बोल भी मिले, मार्ग में कई प्रकार की भगवान से वार्ता किए, जगत जननी जानकी से राम जी आगे बढ़े। मार्ग में जमुना मिली, भगवान राम, जगत जननी जानकी, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जमुना को सुंदर प्रणाम। इसलिए कहीं हम सब तीर्थ की यात्रा करें, कहीं भी देवालय शिवालय, कहीं गंगा मिल जाए, जमुना मिल जाए, सरजू मिल जाए, तो रुक करके हमें नमन करना चाहिए। जगत के स्वामी विधाता और जिनके इशारे पर जमुना चलती है, आज भगवान राम जमुना को प्रणाम। माता के दर्जा दे करके कहा कि हे माँ, आपकी दर्शन से मेरा जीवन धन्य हुआ। मेरे लघु भ्राता छोटे भाई लक्ष्मण और जगत जननी जगदम्बा परमा भवानी जानकी का भी ऊपर आप आशीर्वाद दें, क्योंकि माँ का आशीर्वाद सम होता है। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमातां न भवसि। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। हे माँ, आप कृपा कीजिए। जगत जननी जगदम्बा परमा भवानी सीता, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उस जमुना को दंडवत किया, साष्टांग किया, प्रणाम किया। उस जमुना के जल से आचमन करके आगे बढ़े। एक देखी बटे छाए भली, दासी मृदु तृणपान, कहूँ गवाहूँ छिन कुश श्रमा, गवन अहि के प्राण। आगे भगवान बढ़ते हैं, सुंदर बरगद की वृक्ष का दर्शन हुआ। भगवान विश्राम, सुंदर चित्रकूट की पावन नगरी में भगवान राम प्रवेश। चित्रकूट की नगरी का मान्य, जहां जाने से हमारा मन और चित्त शांत हो जाए। आपका मन शांत नहीं होता है, भटकता है। कभी पूजा कर ले, कभी पाठ कर ले, कभी नौकरी कर ले, कभी पढ़ाई कर ले, ताकि उन व्यक्ति को जीवन में एक बार चित्रकूट आना चाहिए। उन्हीं चित्रकूट के घाट पर भगवान राम को दर्शन हुए थे। तुलसीदास जी हनुमंत लाल दर्शन कराए। चित्र
चित्रकूट की पावन कथा भगवान राम उस चित्रकूट की नगरी की, वहां एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है कमतागिरी पर्वत। भगवान राम उस कमतागिरी पर्वत की मर्यादा को बढ़ाई और एक साथ कई प्रकार की बीमारी अनिश्चित की बीमारी है, शोक है, दुख है, दरिद्रता है, मन अशांत है, उस पावन नगरी में चित्रकूट में जाए और गृह कार्य नाना जंजाला अनेक प्रकार की गृह के कार्य है, सबको छोड़ करके जाइए और उस चित्रकूट की पावन नगरी में आप भगवान की भजन कीजिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितना दिन समय मिले अवश्य जाकर के उस पावन नगरी में अपने जीवन को बिताएं। उस कमतानाथ पर्वत बहुत प्रसन्न हुए राम जी को देख करके कि आज मेरा सौभाग्य है जो राम इस कमतागिरी पर्वत पर आए। जिस राम की दर्शन के लिए एक छवि लोग तरसते हैं, जो योगियों ने 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष तपस्या करने के बाद भी एक झलक नहीं पाते हैं। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम कमतागिरी के चित्रकूट पर्वत पर गए। उस चित्रकूट की पावन नगरी में भगवान अपना कई दिनों तक व्यतीत किए, क्योंकि भगवान राम को 14 वर्ष तक वन में बिताना था। उस चित्रकूट की नगरी में जीव जंतु प्राणी सब अपने जीवन को धन्य माने। भगवान राम की मर्यादा पुरुषोत्तम की चरण रज उस पावन नगरी में पड़ा। कई प्रकार की योनियों का उद्धार हुआ। आज की 5-10 साल पहले की बात है। आप कहीं जाते, सबसे बड़ा क्या डर था, कहा कि भूत प्रेत। लेकिन भगवान की कथा में, सत्संग में, राम कथा, भागवत कथा में ऐसा शक्ति है कि जीवों का उद्धार होता है। जीवों का उद्धार होता है। जो प्रेत शरीर पा करके दर दर भटकता है, भागवत कथा से जीवों का उद्धार है। कितना बड़ा से बड़ा प्रेत है और उस जगह पर एक बार भागवत कथा हो जाए तो उसे मुक्ति हो जाता है, मुक्ति हो जाता है। संसार में कभी धुंधुकारी से बड़ा प्रेत कोई नहीं हुआ। धुंधुकारी जैसे प्रेत ब्राह्मण होने के बाद भी अधर्म करना, दुष्ट दुराचारी, दूसरे को संतान बालक को हरण करना, उन धुंधुकारी जैसे प्रेतों का जब भागवत कथा से, राम कथा से उद्धार हुआ, तो जिस क्षेत्र में अधिक से अधिक भूत प्रेत या भयभीत शरीर होता है, उस क्षेत्र में पावन भगवान राम की एक बार कथा हो, उस क्षेत्र में पावन भागवत कथा हो,
तो उसका कल्याण होता है, मुक्ति पा लेता है। इस कलिकाल की कथा है। मध्य प्रदेश की सतना की क्षेत्र में एक महात्मा रहते थे। महात्मा सत्संगी थे, तपस्वी थे, खूब तपस्या करता था, खूब भजन करता था। और जहाँ भजन सत्संग होता है वहाँ की वातावरण शुद्ध हो जाता है, कोई डर भय नहीं। एक बार रेवासा क्षेत्र से एक महात्मा आए और उस मध्य प्रदेश में ठहरने वाले महात्मा को कहा कि महाराज आप कल मेरे आश्रम में आए। महात्मा ने कहा कि अभी हम नहीं जा सकते। कहा क्यों? कहा कि हम पावन श्रावण के मास है, देवाधिदेव महादेव की नगरी में विराजमान कर रहे हैं, हम नहीं जा सकते। श्रावण मास जो ही खत्म होगा, 2-4 दिन बच रहा था, अवश्य आएंगे। कहा कि ठीक है। श्रावण मास जो ही खत्म हुआ तो कहा कि प्रतिपदा जब हो, पूर्णिमासी के बाद प्रतिपदा जब होगा तुम अवश्य आना, हम तुम्हारे साथ भी जाएंगे। भक्तमाल में ऐसा वर्णन दिया हुआ है कि पूर्णिमासी जब 12 बजे रात ढला तो 2 बजे एक प्रेत आ गया महात्मा के पास। उन रेवासा क्षेत्र के महात्मा के रूप बना करके और महात्मा को जगाया। अरे महात्मा जी चलिए, हम आपको लेकर के जाने के लिए आए। प्रेत उठाया। महात्मा 2 बजे का कि इतना रात में? कहा कि हाँ बहुत दूर है और जाना भी है। महात्मा जगह स्नान ध्यान किए, पूजा पाठ किए। आगे आगे प्रेत उनका थैला ले करके और पीछे पीछे महात्मा चले। अब कुछ दूर आगे बढ़े, कभी लुप्त हो जाए, कभी दिखाई न पड़े, कभी बहुत बड़ा हो जाए। महात्मा इस बात को गौर करके देखा। गौर करके देखा, एक बार तो भयभीत हो गया, लेकिन मन में विचार किया कि भूत प्रेत हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, भगवान के मंत्र के हम जाप करते हैं। इसलिए महात्मा ने कहा कि भाई तुम बताओ कौन है? कहा कि इस नगरी को आप छोड़ करके जा रहे हैं, हमें बहुत दुख है, आपको ले जाने के लिए रेवासा से कोई महात्मा नहीं आया है। कहा कि तब? कहा कि हम इसी क्षेत्र में रहने वाले भूतों की सरदार हैं, प्रेतों की सरदार हैं। हम सभी ने आपस में विचार किया कि जब तक आप कथा सत्संग और भगवान की कथा सुनाते हैं तब तक हमको खूब आनंद मिलता है और लगता है कि ये भूत प्रेत के शरीर से हम उद्धार हो जाएंगे और दिव्य भगवान की कथा सुन करके भगवान के धाम चल जाएंगे। कहा कि क्यों? भूत प्रेत की तो लोग तपस्या करता है, पूजा करता है, उसको अपनाने के लिए। कहा कि महाराज जो भूत प्रेत के शरीर एक बार पा लेता है, क्या भूत प्रेत के जो पूजा पाठ करता है उनको इतना जलन कष्ट और पीड़ा होता है जो एक बार प्रेत का शरीर मिल जाने के बाद पता चलता है। कहा कि पानी तो हम देखते हैं लेकिन पानी मिलता नहीं है। जब पानी लेने के लिए जाते हैं तो उस पानी के रूप में अग्नि हाथ में पड़ता है, बहुत कष्ट है। और ये कष्ट दूर आप ही कर सकते हैं। महात्मा ने कहा कि सुंदर नारायण बलि श्राद्ध करो। जिस नारायण बलि श्राद्ध से जीवों का उद्धार हो जाता है, तब जाकर के उस प्रेत ने सुंदर बात पूछा कि महाराज नारायण बलि क्या होता है? कहा कि नारायण माने विष्णु और बलि माने पूजा। बलि का अर्थ काटना भी है और बलि का अर्थ पूजा है। लेकिन नारायण माने विष्णु हुआ तो बस विष्णु को कभी काटेगा नहीं, बलि देगा। बलि माने पूजा। लेकिन उत्तम बलि का अर्थ काटना नहीं है, पूजा करना है। आज जो हम सब काली दुर्गा भगवती के सामने जो बकरा के बलि देते हैं वो काटने का कहीं नियम नहीं है, पूजा करना है। आप उन्हें जल फूल अक्षत दे करके पूजा करके भगवती को समर्पित करके छोड़ दीजिए। कामाख्या में भी बलि तो पड़ता है, लेकिन 100 में से 90 बलि वहां छोड़ दिया जाता है।
हजार हजार कबूतर लोग छोड़ देते हैं, बकरा के जहाँ बलि पड़ता है छोड़ देते हैं। कामाख्या में तो नर बलि भी पड़ता है। जिस साल नर बलि ना पड़े वहाँ अंबुबाची पर्व होता है। यानी अंबुबाची पर्व होता है, 4 नवरात्रा होता है साल में, 4 नवरात्रा होता है। एक नवरात्रा में जब भगवती रजस्वला होती है और 3 दिन तक पट बंद होता है, और तीसरा दिन आनी नर बलि, एक नर का बलि पड़ता है और कई भैंसा का बलि पड़ता है, बकरा का बलि पड़ता है, अनेक प्रकार की बलि पड़ता है। और जब पट खुलता है तो पूरे ब्रह्मपुत्र नदी का जल एकदम लाल हो जाता है, अपरूपी। जो कामाख्या कभी गए तो देखिए, अंबुबाची पर्व में जाइए, साधना के मुख्य केंद्र है। वहां सती के योनि की भाग्य गिरा है, और उस कामाख्या की पावन क्षेत्र की एक महिमा है। उस जहां भगवती के मुख्य मंदिर है, उसके अंदर आप घुस गए तो लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए। भूख प्यास ठंडा गर्मी कुछ अनुभव नहीं होगा, कुछ नहीं। और कई पहाड़ हैं, और पहाड़ के द्वारा ही उस कुंड में आपूर्ति जल निकलता है। कामाख्या के ग्रंथों में, कामाख्या के वर्णन में, कामाख्या के महत्व में वर्णन दिया है कि आपके कई पीढ़ी से भूत प्रेत का घर में परंपरा चल रहा है, आपको लोग परेशान कर रहे हैं, तो इस कामाख्या के मुख्य मंदिर में आप जाइए, और उस कुंड के यदि एक बूंद आपके शरीर में जल पड़ जाएगा तो भूत प्रेत पूजा पाठ साधना करने वाला उनको से दूर भाग जाता है। उस कामाख्या की नगरी में अनेक प्रकार के, तो बलि का अर्थ होता है पूजा करना। बलि का अर्थ मारना नहीं, काटना नहीं। बलि का अर्थ होता है पूजा करना। आप भगवती को एक नहीं 10-10 बलि दीजिए, लेकिन उन्हें पूजा करके छोड़ दीजिए। कभी कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि भगवती को हम बलि नहीं देंगे तो मेरे घर में आदमी मर जाएगा या कुछ हो जाएगा। अभी इसी तो 4-10 किलोमीटर दूर की बात है, जब सुमेश्वरनाथ में यज्ञ कर रहे थे चातुर्मास, तो वहां भी कहा लोग कि इसे बलि बंद कर देंगे तो कोई घटना घट जाएगा। और हम कहें कि कुछ नहीं होगा। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र हम सब हैं, कुपुत्र हो सकते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होगी। तो इसी पर लोग संकल्प लिया और मोहरा में बलि बंद कर दिया। आज तक सब ठीक है, कहीं कुछ नहीं है। फल का बलि पड़ता है, सेब का पड़ता है, खाड़ी का पड़ता है, तो एक बलि जो बनता है, भुआ भी कहता है लोग, उसका बलि पड़ता है। आज तो हम लोग को अच्छा लग रहा है बलि देने में, लेकिन इसका परिणाम भी हम लोग को अवश्य भोगना पड़ेगा। किसी जीव को मार करके हम अपने बाल बच्चा परिवार को रक्षा करने के लिए भगवती के पास किसी बलि को दे रहे हैं, इस बात का विचार कीजिए। वो भी किसी का बालक है, वो भी किसी का पुत्र है। भगवती पुष्प से, भगवती नैवेद्य से, फल से, फलहार से भी प्रसन्न हो सकती है। उस प्रेत से कहा महात्मा ने कि सुंदर नारायण बलि करो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। उस प्रेत ने कहा कि मेरा कुल में कोई नहीं है, हमारा नारायण बलि कौन करेगा। कहा कि नारायण बलि से भी कल्याण हो सकता है। कहा कि मेरा कुल में कोई नहीं है नारायण बलि करने वाला। तो कहा कि श्राद्ध क्रिया कौन करता है। कहा कि पुत्र। और कहा जिनके पुत्र नहीं है तो कहा कि पुत्री करेगी। अब पुत्री नहीं है तो पत्नी, भाई, सगी संबंधी जो भी है, भतीजा है, वो करेगी। और कहा कि ये सब कोई नहीं है, तब कौन करेगा।
तो कहा कि अपने कुल ब्राह्मण करेंगे, और कहा कि कुल ब्राह्मण ना करे तब कहा कि मित्र करें, और कहा कि मित्र भी ना करें तो उनके ग्रामीण करें, और कहा कि ग्रामीण भी करने में कोई सामर्थ्य नहीं है, कौन करेगा दूसरा के श्राद्ध। तब जाकर के कहा कि उनके नाम से संत महात्मा कोई भी पाठ जाप कथा करे, कहीं भी अनुष्ठान हो, और उनके कोई कुल में प्रेत बन करके भटक रहा है, उपद्रव कर रहा है, तो उस कथा पंडाल में जब आप बैठे तो जो प्राणी का श्राद्ध नहीं हुआ वो भटक रहे हैं, उनके नाम से मात्र सुपारी जल और अक्षत लेकर के, उनके नाम से सिर्फ संकल्प लेकर के 7 दिन 9 दिन 11 दिन आप उनके निमित्त कथा सुनिए। तो कहा कि हम 7 दिन कथा सुनेंगे अपने पुण्य के लिए, उनको क्यों संकल्प करेंगे। कहा कि आप संकल्प करेंगे तो आपको जो पुण्य मिलना था वो तो मिलेगा, लेकिन उनके लिए अगर भी आप संकल्प लेकर के सुनते हैं तो एक तो आपको परोपकार करने का पुण्य मिलेगा, वो प्रेत के शरीर बन करके भटक रहा है उनके लिए पुण्य मिलेगा, और आप जो कथा सुनेंगे उसके लिए आपको पुण्य मिलेगा। इससे प्रेत का भी उद्धार हो जाएगा, जीवों के कल्याण हो जाएगा, और आने वाला समय में आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बीतता चल जाएगा। आपके कुल में कोई धर्मात्मा नहीं होगा, आपके कुल में कोई ऋषभ जैसे पुत्र नहीं होगा, आपके कुल में कोई नारद जैसे पुत्र नहीं होंगे, आपके कुल में कोई सुखदेव ध्रुव प्रहलाद जैसा पुत्र नहीं होगा, आपका कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप जीवन में अपने जीवन में दूसरे का कल्याण करने का विचार कीजिए। इसलिए ये शरीर का नाम है तुंगभद्र। तुंग माने शरीर और भद्र माने कल्याण। इस शरीर से जितने लोग का कल्याण हो सके, जितने लोग को फायदा हो सके, जितने लोग इस शरीर से लाभ ले सके, जितना। कथा हम आपको नहीं सुना रहे, आपको अगर हम कथा सुनाते तो जग यहाँ ठानने से पहले 2-4-10 गांव को बुलाते, मीटिंग करते। हम देवाधिदेव महादेव को कथा सुना रहे हैं। आपके जीवन धन्य है। पूर्व काल में कोई आपने तपस्या किया होगा, महादेव के बहाना आप भी कथा सुन। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को निमित्त एक को सुनाया, लेकिन राजा परीक्षित को तो निमित्त बनाया। राजा परीक्षित के माध्यम से आज जन जन तक भागवत कथा लोग सुन रहे। उसी प्रकार जितने संत महात्मा चातुर्मास लेते हैं, देवाधिदेव महादेव की नगरी में, भगवान विष्णु की नगरी में, राम की नगरी में, कृष्ण की नगरी में, तो भगवान को कथा सुनाते हैं। संसार के लोग कोई नहीं सुनता है। सुनाना है तो राम को सुनाइए, महादेव को सुनाइए। संसार के लोग अगर नहीं सुनता तो फिर सब काम बन जाता। संसार के लोग ना तो सुनता है और ना तो संसार में कहीं सुख है, ये दुखालय है। और संसार के लोग कहीं किसी का नहीं सुनता है। संसार के लोग सुनता तो अपना बेटा का क्यों नहीं सुन रहा है, अपना पिताजी का क्यों नहीं सुन रहा है, अपना माता के बात क्यों नहीं सुनता है। इसलिए हम तो देवाधिदेव महादेव को सुनाते हैं, राम की कथा भगवान शंकर को सुनाते हैं। और जिसका माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी का पूर्वज का कोई पुण्य है, वो कथा सुन करके अपना जीवन कल्याण कर लें, तो उसमें मेरा कोई आभार नहीं है कि हम आपको कथा सुना रहे हैं। वो आपकी पूर्व जन्म की तपस्या का कमाया है जो आज आप कथा सुन रहे हैं। बड़े बड़े धन दौलत पैसा रुपया मकान दुकान वाले चाह करके भी 7 दिन का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन सुन नहीं पाते। बहुत पैसा धन वाला आदमी है, लेकिन तो फिर भी भगवान की कथा सत्संग नहीं सुन पाते हैं। और अगर हम सब भगवान की कथा सत्संग श्रवण कर रहे हैं तो ये हम लोग के जीवन धन्य है, जिससे हम लोगों का
कल्याण हो रहा है। इसी में अपने जीवन को धन्य मान करके भगवान की सुंदर कथा का आनंद लेना चाहिए। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो, भगवान की जय हो। हरे सीताराम 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 कही